पिछले 2 वीडियो जो गए हैं वो शनि राहु का जो गोचर हो रहा है अप्रैल और मई में, पिशाच योग चांडाल योग जो बना हुआ है गोचर में, मतलब जितने भी जातकों की पत्रिकाओं में शनि राहु, गुरु केतु, शनि केतु और गुरु और शनि, ये 5 प्रकार की युतियां अगर किसी भी पत्रिका में बनी हुई है, उनके लिए ये अप्रैल और मई महीना बहुत ज्यादा इवेंटफुल या खास है। इसकी शुरुआत ऑलरेडी फेब से हो गई होगी, जून तक चलेगी ये सब चीजें। आज का वीडियो ना आप सभी के जीवन में, जितने भी लोगों की पत्रिका में ये योग बना होगा ना, उनके जीवन में कुछ और क्लैरिटी लाने के लिए मैं ये वीडियो आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। मेरे पास जितने भी लोग पत्रिका दिखाने आते हैं ना, तो जितनी भी पत्रिकाओं में जब भी चांडाल योग होता है, पिशाच योग होता है, मतलब ये भी जो 5 योग होते हैं जो मैंने अभी आपको गिनाए हैं, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन या डिटेल बातचीत मैंने इसके पहले के वीडियोस में भी करी है। लगभग 1-1.5 साल पहले इस टॉपिक पर मैंने काफी डिटेल में बात करी है, 2 पार्ट्स में बनाया हुआ है। और अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा आप। तो आज हम इस योग के बारे में एक और विशेष चीज समझने वाले हैं। मोस्टली जितने पत्रिका दिखाने के लिए जातक आते हैं, उनके जीवन में जब भी, मतलब उनके जीवन को अगर देखो तो उनकी लाइफ बड़ी प्रॉस्पेरस होती है, बहुत पैसा होता है उनके पास में, घर होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, बहुत कुछ अच्छा होता है। अब इस चांडाल योग का या पिशाच योग का निवारण होना चाहिए। पूरी पत्रिका देखने के बाद में कोई अगर दूषित योग है तो उसका निवारण होना चाहिए, ये स्वाभाविक है ऐसा सुझाव जाना, राइट। तो एक सज्जन पूछते हैं, सज्जन बोलना या चलिए जातक बोलते हैं, एक जातक पूछते हैं कि भाई अगर इस युति के कारण मैं इतना समृद्ध हूं, मेरे पास इतना पैसा है और मैं जिस मुकाम पे हूं उस मुकाम पे इस योग के कारण हूं, तो मैं इस योग का निवारण क्यों करूं? मैं क्यों इस योग की शांति के लिए जाऊं? क्या जरूरत है? आपके दिमाग में भी वही विचार आया होगा कि सही है, मेरे भी पत्रिका में है और मेरा भी अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो फिर मैं क्यों निवारण करने जाऊं? यही पे डिफरेंस है। देखिए, नाम ही चांडाल है, नाम ही पिशाच योग है, तो पिशाच योग और चांडाल योग ये अच्छा कैसे हो सकता है? भले ही आपको समृद्धि मिल रही हो, पैसा मिल रहा है, या आपके पास में पैसा है इसलिए आपकी लाइफ जो है थोड़ी सुखी है, परंतु क्या गारंटी है कि आगे चल के भी सुखी ही रहेगी? जीवन के किस पड़ाव पर ये योग जो है फलीभूत होता है और किस पड़ाव पे ये योग का दंड मिलता है, या वो चंडाल और पिशाच आपकी पत्रिका में या आपके साथ में लगकर क्यों आए हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है, राइट। ऐसा क्या कर्म किया है आपने, ऐसा क्या कर्म हुआ है जातक से जिसके कारण ये पिशाच योग या चांडाल योग जो है, या पिशाच या चांडाल या इतर योनियां जो होती हैं, नियति उसे आपके साथ में नियुक्त करती है आपके पास, या जन्मतः वो योग या जन्मतः वो शक्ति आपके साथ में नियुक्त होती है। किस चीज के लिए नियुक्त होती है? ऐसा क्या दंड भोगना है, ऐसा क्या भोगना है, उसका कार्य क्या है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर तो निश्चित ही पत्रिका दिखाने के बाद ही समझे जा सकते हैं। परंतु ये योग आता क्यों है, और ये योग आता है तो ये अगर समृद्धि दे रहा है तो इसका निवारण क्यों कराए भाई हम? किसको आती हुई लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती? सभी को अच्छी लगती है ना। परंतु ये चंडाल योग या ये पिशाच योग जब जीवन में आते हैं ना, और ये आपको समृद्धि दे भी रहे हैं, और ऐसे केस में जब व्यक्ति निकल भी जाता है, मतलब मान लीजिए लाइफ के अंत के पड़ाव तक पहुंच जाता है, मृत्यु के लिए हमेशा कारण लगता है। देखिए, शारीरिक कोई ना कोई प्रॉब्लम होना आवश्यक ही है, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बिना मृत्यु घटित हो ही नहीं सकती है। बॉडी के कोई भी ऑर्गन है, या बॉडी के ऑर्गन फेलियर होना, या हार्ट अटैक आना, या कोई ना कोई रोग होना जरूरी है, क्योंकि मृत्यु को अगर जाना है तो मृत्यु के लिए कारण चाहिए। अब आप में से कोई लोग अगेन कमेंट सेक्शन में मुझे लिखेंगे ये आप गलत कह रही हैं, ऐसे थोड़ी होता है।
किसी को साइलेंट मौत भी आ सकती है, ऐसा भी आ सकता है। तो प्लीज विषय की गरिमा बनाकर विषय पर रहिए यहाँ पे, कि मुद्दा ये है कि भाई जो मृत्यु के लिए कारण लगता है, तो ये भोग जो आते हैं, शारीरिक भोग आते हैं, तो ये भोग किस कारण से आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, कितनी इंटेंसिटी के साथ में आते हैं। बहुत सारे कैंसर के जातक होते हैं जिनको बहुत ज्यादा पीड़ा भी सहन नहीं करनी पड़ती है और वो चले जाते हैं, परंतु हर कैंसर पेशेंट के साथ में ऐसा नहीं होता है ना। कितने सारे ऐसे कैंसर के पेशेंट हैं जिनकी लाइफ की लास्ट स्टेज इतनी दुखमय है, इतनी पीड़ादायक होकर जाती है कि शरीर पे घाव हो जाते हैं, बेड सोर्स हो जाते हैं, सेप्सिस हो जाता है और व्यक्ति करहा करहा कर मरणासन्न अवस्था में जाकर मरता है। भोग है ना ये। चंडाल योग और पिशाच योग का आपको समृद्धि तो मिल रही है, आपको पैसा तो मिल रहा है, परंतु ये योग हर जीवन में इसका एक बड़ा विकराल रूप धारण करते जाता है। ठीक उसी तरह की जो आपकी प्रवृत्ति होती है, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी जीव की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति में विस्तार होता है, उसका और ज्यादा बढ़ा एक्सपेंशन होते जाता है। गुरु ग्रह जो है वो एक्सपेंशन का है, राइट, और शनि क्या है, संकुचित करने वाले हैं। परंतु शनि और गुरु जब साथ में आते हैं तो वो पिशाच योग निर्माण कर रहे हैं, चंडाल योग निर्माण कर रहे हैं, राइट। और पिशाच और चंडाल ये सभी के सभी गण जो हैं ये गणपति के अधीन है, मतलब गणेश जी इनके इष्ट हैं, इसलिए गणेश कहा जाता है, राइट। तो जिनके भी पत्रिका में ये योग होता है वो अगर गणपति की सेवा करते हैं, गणपति की उपासना करते हैं, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है, उनके लिए बहुत ही फर्क पड़ता है उनके जीवन में। परंतु कोई अगर चीज गलत है, कोई अगर खराब चीज हमारे साथ में है, तो उसको निकालकर फेंकना जरूरी हो जाता है एक टाइम के बाद में, क्योंकि वो चीज क्या है, गलत है, वो दूषितता फैलाने वाली है। आज भले ही ठीक लग रही है, परंतु आगे चल के उसका परिणाम अंत में बुरा ही होना है। अंत में वो चंडाल और पिशाच पूरी तरह से अपनी वृत्ति से ही काम करेंगे और व्यक्ति को दुखी ही करते हैं। तो शुरुआत में भले ही आपको अच्छा लग रहा है, परंतु आपको ये निर्णय लेना कि हाँ मुझे यहाँ पे रुक जाना है और यहाँ पे मुझे इस चीज के ऊपर काम करना है। क्योंकि देखिए, चपेट में सिर्फ हम नहीं आते हैं, फिर चपेट में हमारे आसपास के लोग भी आ जाते हैं इसमें। तो आज का जो वीडियो था ना कि शनि राहु जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है गोचर में, तो ये पिशाच योग जो है, ऐसे जिनके पत्रिकाओं में ये ऑलरेडी योग है, उनके लिए ऐसे समय पे वो एक्टिवेशन और उसकी पूर्तता होती है, वो चक्र पूरा होता है। घर में बैड न्यूज आती है। अब आप फिर कहेंगे कि मैडम हमेशा नेगेटिव प्रेडिक्शंस करती हैं। नेगेटिव प्रेडिक्शन, जो चीज नेगेटिव है उसके बारे में नेगेटिव बोलना आवश्यक है ना, उसके बारे में अच्छा कैसे बोल दूं आप सभी के साथ में। जो उसका अच्छा पक्ष है मैंने वो भी आपको बताया, परंतु वो अच्छा पक्ष कब तक रहेगा, कब तक सचेत हो जाना चाहिए और किस समय पे उसके ऊपर काम कर लेना चाहिए, ये समझना भी बहुत आवश्यक है। ये आज के वीडियो में मैंने वो चीज आपको बताई है कि कहाँ तक जा सकते हैं आप, कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, पर उस स्ट्रेचिंग के बाद में रुक जाना बहुत जरूरी है। समृद्धि मिल रही है व्यक्ति को, परंतु लकी भास्कर पिक्चर देखिएगा आप, उसमें ना वो जो हीरो है वो इस चीज को बहुत अच्छे से बताता है कि ग्रीड अच्छी है, पर ग्रीड होने के बाद में व्यक्ति कहाँ तक रुक जाना चाहिए और कहाँ उसको स्टॉप हो जाना है, मार्ग बदल लेना है या उस चीज को खत्म कर लेना है। इस चीज की बुद्धिमानी होना बहुत जरूरी है। मूवीज हुई या फिर सिनेमा हुआ या फिर सृष्टि हुई, या जो हमारे आंखों को दिखने वाली हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाकर समझाकर जाती है। हमें सीखने की वृत्ति, सीखने का जो बटन है ना, वो कायम ऑन रखना चाहिए। इस वीडियो का जो इंटेंशन था वो आप सभी को सचेत करने का था कि ये योग अच्छा भी है तो किस प्रकार से अच्छा है, वो अच्छाई कब तक है,
और उस अच्छे चीज का फायदा जो है वो लेते रहना है या एक समय पे आके रुक जाना है। गन्ना मीठा हो तो जड़ सहित नहीं खाते हैं, ऐसा बड़े बुजुर्ग बताते हैं ना। उसी प्रकार की जो कहावत है वो यहाँ पे लागू होती है। मैं आशा करती हूं कि आप जिनके भी पत्रिकाओं में ये योग है, शनि राहु, शनि केतु, गुरु राहु, गुरु केतु और गुरु शनि, ये 5 युतियां, ये 5 प्रकार की युतियां अगर आपके पत्रिका में किसी भी भाव में हैं तो उसके बारे में सही तरीके से समझना, उसका परिणाम क्या हो रहा है, वो चंडाल योग आपके जीवन के किस एरिया में काम कर रहा है, पिशाच योग किस एरिया में काम कर रहा है, उस पिशाच का नियुक्तकरण क्यों हुआ है आपके जीवन में, आपने ऐसा क्या कर्म किया था, उस कर्म का निवारण, उस कर्म का दंड या उस कर्म का पेनेंस कैसे करना है, उस गलती का भुगतान कैसे करना है, इन सभी प्रारब्ध के कर्मों को समझना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, यहीं पे विराम देती हूं मैं। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या।